हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर, CD 17 मीटर और AD 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये एक आकृति दी गई है जो कि एक समलंब के आकार का खेत है और इसके बाड़ की लंबाई हमें 120 मीटर दिया गया है। बाड़ की लंबाई का मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ का पूरा जो ये घेराव है यही इसके बाड़ की लंबाई है। अगर हम BC, CD, DA और AB को जोड़ देंगे तो हमें 120 मीटर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हमसे आगे क्या कहा गया है कि जो ये BC है ये हमें 48 मीटर दिया गया है और CD जो है ये 17 मीटर, इसके अलावा AD हमें 40 मीटर दिया है। तो हमसे इस खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है। इसके अलावा हमें आगे भी कहा गया है कि जो ये AB भुजा है ये दोनों समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा हाइट इस समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें अपने सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमसे खेत का क्षेत्रफल ही पूछा गया है। अब देखिए खेत का क्षेत्रफल हम कैसे बताएंगे। ये जो खेत है ये हमारा समलंब के आकार का है, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समलंब का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लगाएंगे। यानी क्या होता है सूत्र? ये होता है A+B/2 गुणा H। अब ध्यान दीजिए A और B ये क्या होते हैं? ये समलंब में दोनों समांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि ये 40 और ये 48 यही दोनों A और B हैं। तो A हम मान लेते हैं इसको यानी कि 40 मीटर को, और B हम मान लेते हैं दूसरे वाले को यानी कि 48 मीटर को। आप चाहें तो इसको A और इसको B मान के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए A और B तो हमें पता है, लेकिन जो ये H है हाइट यानी कि ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम इसमें रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए AB हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए हमें जो बाड़ की लंबाई है 120 मीटर दी गई है। तो बाड़ की लंबाई का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि चारों जो ये भुजाएं हैं इनको जोड़ देंगे तो हमें बाड़ की लंबाई मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हमें अगर ये AB का मान निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम 120 में से यानी कि पूरा जो घेराव है इसमें से इन तीनों को घटा देंगे तो यही तो बचेगा। ठीक है, यानी कि AB का मान निकालने के लिए हम 120 में से इन तीनों को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AB यानी कि ये हाइट हो जाएगी। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे कि 120 में से घटा देंगे इन तीनों को, यानी कि 48 + 17 + 40 को। तो देखिए ये 120 एज इट इज माइनस 48, 17 और 40 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 105। अब 120 में से 105 को घटाएंगे तो ये बचेगा 15, यानी कि 15 मीटर ये आ गया हमारा हाइट। ठीक है, तो अब हमें हाइट भी पता चल गया। अब इसमें सबका मान रखते हैं। तो सबसे पहले A है, A का मान हमारा 40 है तो 40 लिखेंगे, प्लस B का मान 48 है, बटे में 2 है, गुणा H का मान देखिए 15 मीटर। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 40 और 48 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 88/2 गुणा 15। अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं 2 के पहाड़े से, ये 2 एकम 2, ये 2 के पहाड़े से 44 बार में कटेगा। तो क्या बच रहा है? 44 गुणा 15। अब दोनों को गुणा कर लेते हैं तो 44 और 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, तो 0 6 6, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 660। और ये सारे मीटर में हैं तो ये भी मीटर हो जाएगा, और ये स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हम जब भी निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो खेत का क्षेत्रफल ये 660 मीटर स्क्वायर है। तो यही आंसर है हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।